बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट कैंसर है कि उनका मंथ ऑफ जनवरी 2024 कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली की हिस्ट्री को बताता है, आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग किस तरह की हुई है ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेविंग्स, आपके मनी मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो आपको किसी भी फॉर्म में आपने सेविंग्स की हुई है, चाहे वो पैसों करेंसी फॉर्म में है या ज्वेलरी फॉर्म में, सारी चीज सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। और इस वक्त सेकंड हाउस को लॉर्ड मूव कर रहा है सिक्स्थ हाउस में और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 15th ऑफ जनवरी तक। उसके बाद मूव करके आपके सेवेंथ हाउस में चला जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। देखिए, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस जो होते हैं वो हमेशा आपकी अर्निंग, जो आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं अपने काम से और आपके वर्क रिलेटेड मैटर से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड 15 जनवरी तक आपके सिक्स हाउस में मूव कर रहा है, तो हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर, जो आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं या काम करते हैं, आपकी अर्निंग्स जो आती हैं उसके रिलेटेड और आपके काम के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस से हम आपका वर्क देखते हैं, सेकंड हाउस से आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज, सिक्स्थ हाउस आपकी डेली रूटीन बताती है, आपकी कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क, आप किस जगह जाते हैं, किस नोयत की जगह जाते हैं, आप गवर्नमेंट इदारे में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, किस नोयत का काम है, ये सारी चीज सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में मूव कर रहा है, तो 15 जनवरी तक आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट एंड फाइट्स, जितनी भी मामलात हैं आपके, कोई कंपटीशन है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके अंदर हम चीजें आपके फेवर में टर्न होती हुई देखते हैं, क्योंकि 15 जनवरी तक सन रिप्रेजेंट करता है ईगो को। सन आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त आपके सिक्स्थ हाउस में मूव कर रहा है, हाउस ऑफ कोर्ट केस, हाउस ऑफ लिटिगेशन, हाउस ऑफ हिडन एनिमीज के अंदर, तो चीजें आपके फेवर में टर्न हो सकती है। 15 जनवरी के बाद जब सन मूव करके आपके सेवेंथ हाउस में चला जाए कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, तो फिर आपको अपने रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, जर्नली मिलने जुलने वालों से, अपने स्पाउस और अपने बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आपके कोई बिजनेस करते हैं आप पार्टनरशिप के अंदर, तो फिर आपको उनके ईगो रिलेटेड मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि सन जर्नली ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और 15 जनवरी के बाद आपके सेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स के अंदर मूव करेगा, हाउस ऑफ स्पाउस, हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी कोई डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फेस करना पड़ सकता है 15 जनवरी के बाद। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हम अच्छे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 15th ऑफ जनवरी, जब सन आपके सेवेंथ हाउस में चला जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तब हम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर सन के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। मरकरी जस्ट अभी अभी 6 जनवरी के बाद मूव करके आपके फिफ्थ हाउस से आपके सिक्स हाउस के अंदर आया, सेजिटेरियस साइन के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली पूरा मंथ ऑफ जनवरी आपके सिक्स हाउस में प्रेजेंट रहेगा। 11th हाउस डील करता है आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से, आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं, एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, उनसे भी डील करता है। आपकी ताल्लुकात, आपकी जान पहचान, आपकी सोबत को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोबत किस तरह की है, अच्छे लोगों की सोबत है, बुरे लोगों की सोबत है, सारी चीजें 11th हाउस बताता है। आपको लाइफ में जितने भी बड़े फायदे होते हैं, गेन्स होते हैं, चाहे वो इज्जत का फायदा हो, पैसों का फायदा हो, बल्क में जो फायदा होता है, वो सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती है। आपकी जो ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात की तकमील भी 11th हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस डील करता है आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपके यंगर सिबलिंग से, आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर, आपका कम्युनिकेशन किस तरह का है, आपके आपके रिलेशनशिप आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्ड फ्रेंड के साथ किस तरह के, सारी चीजें थर्ड हाउस बताता है। आपकी आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास जो भी हुनर है, आपके पास जो भी कला है, वो सारी चीजें थर्ड हाउस बताता है, हाथों के रिलेटेड। तो आपके थर्ड हाउस को और 11th हाउस को लॉर्ड मंथ ऑफ जनवरी के अंदर सिक्स्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। सबसे पहले हम ये ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हमने सन सेक्शन के अंदर बात की थी, क्योंकि मरकरी केतु की एनर्जी लेके आपके सिक्स्थ हाउस में मूव कर रहा है। केतु आपके मरकरी के हाउस के अंदर, थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था।
तो जब केतु की एनर्जी लेके आपके नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट की एनर्जी लेके आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है, तो आप कम्युनिकेशन, मरकरी जनरली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा हमने सन सेक्शन के अंदर बात की थी, आपकी कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट, कंपटीशन के अंदर चीजें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज आपको फेवर में काम करेगी। आप अपने कम्युनिकेशन से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे या फिर अपने फेवर में कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मरकरी आपके 11th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 11th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं लोन में है, इस टाइम पे डेट में है, कर्जे में है और आप लोन पे बैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि आपके गेम्स का लॉर्ड हाउस ऑफ लोन्स, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ से बैठ के आपके 12th हाउस ऑफ लॉसेस को देखता है। तो गेन के, तो फायदे की वजह से, पैसों के फायदे की वजह से आप अपना लोन पे बैक कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपके फ्रेंड सर्कल और प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से आपको समहाउ कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं, स्पेशली 15 जनवरी के बाद, जब सन आपके 6th हाउस से 7th हाउस में मूव करता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखें, जितने भी लोग कैंसर एसेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 19th ऑफ जनवरी तक, उसके बाद मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा, वो भी सेजिटेरियस साइन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपके एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, आपकी आइसोलेशन से, आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग आपकी जो फॉरेन सेटलमेंट होती है किसी भी कंट्री में, आप जहाँ की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, जहाँ की पीआर लेना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपकी 12th हाउस से देखी जाती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से देखी जाती है। 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप से, आपके होम के जितने भी मामला, अपने घर के, फिजिकल घर जहाँ आप रहते हैं, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला भी 4th हाउस से देखे जाते हैं, आपके व्हीकल के मामला भी 4th हाउस से देखे जाते हैं। इमोशनल पीस भी 4th हाउस से देखा जाता है। आपकी लाइफ में जितने भी कंफर्ट है, वो सारी चीजें 4th हाउस से देखी जाती हैं। तो आपके 12th हाउस का 4th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4th हाउस के हवाले से। देखिए, 4th हाउस का लॉर्ड अपने से सेकंड प्लेसेस अवे मूव कर रहा है और जब भी कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट के अंदर अपने ही हाउस से सेकंड प्लेसेस अवे मूव कर रहा होता है, तो उस हाउस के लिए पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। तो हम आपकी मदर की हेल्थ के रिलेटेड, आपके तमाम मामला के रिलेटेड, होम रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप रिलेटेड 5th हाउस में मूव कर रहा है। हाउस ऑफ पीस, हाउस ऑफ कंफर्ट का लॉर्ड आपके हाउस ऑफ लव रिलेशनशिप के अंदर मूव कर रहा है। हाउस ऑफ मेंटल एबिलिटी, हाउस ऑफ एजुकेशन, हाउस ऑफ चिल्ड्रन के अंदर मूव कर रहा है। तो इन सारे मैटर्स के अंदर हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 19 जनवरी से पहले पहले। आपके 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। हाउस ऑफ एजुकेशन, हाउस ऑफ चिल्ड्रन के अंदर मूव कर रहा है। अगर आप इस टाइम पे ओल्ड एज है और आपके बच्चे हैं और आप उनको एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यंग एज के अंदर और आपकी अपनी एजुकेशन के लिए आप कहीं बाहर फॉरेन जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो हम 19 जनवरी तक इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19 जनवरी के बाद जब आपके 12th हाउस का 4th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में चला जाएगा, तो जैसा हम प्रीवियसली बात कर रहे थे कि वीनस आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपके लोन्स पे बैक करने में, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड भी 6th हाउस में मूव कर रहा है और 19 जनवरी के बाद आपके 12th हाउस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, हाउस ऑफ लॉसेस का लॉर्ड भी 6th हाउस में मूव करेगा। तो पैसा आएगा और वो जाएगा किस सूरत में कि आप अपनी कोई डेट या फिर अपना लोन जो कर्जे में अगर है, तो आप उसको पे बैक कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी आपके 6th हाउस में मूव करेगा 19 जनवरी के बाद। तो समहाउ आपको अपने होम रिलेटेड जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, चाहे वो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, किसी और के साथ रहते हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन एबिलिटी पर आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको समहाउ आर्ग्यूमेंट फेस करना पड़े, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मूव करेगा 19 ऑफ जनवरी के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखें, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोग के चार्ट में कंट्रोल करता है आपके 1st हाउस को, इस वक्त मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 जनवरी के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियो में 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना।
मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी और डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। क्योंकि ये जो हाउसेस होते हैं वो नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि समहाउ इन हाउसेस से कुछ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, आर्ग्यूमेंट वगैरह वगैरह इस तरह की मैलेफिक चीजें एसोसिएट होती हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास है, किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आएगी, वो उस तरफ से आएगी जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस के रिलेटेड आपको डिफिकल्टी, परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखें, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, आपके काम से, काम की नोयत को बताता है आप काम में कितने अच्छे, मीन्स कितने परफेक्ट हैं आप अपने काम में, ये भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आप कितना आगे तक जा सकते हैं, आपको कितनी फेम मिल सकती है, आपके पास कितनी अथॉरिटी होगी लाइफ के अंदर, आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस से आपके रिलेशनशिप भी 10th हाउस से देखे जाते हैं। फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रन से डील करता है, आपके लव रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी अर्ली एजुकेशन से डील करता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आप कितने ज़हीन है, कितने जीनियस है, कितनी जल्दी चीजों को लर्न कर लेते हैं, आपका दिमाग कितना तेज चलता है, ये सारी चीजें भी 5th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 11th हाउस, जब आपके 10th हाउस का और आपके 5th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी कि सेकंड, 6th और 10th हाउस जो होते हैं वो हमेशा आपके काम से और आपकी अर्निंग से कनेक्टेड होते हैं। इस वक्त आपके 11th हाउस का लॉर्ड, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड भी आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं 10th हाउस के साथ साथ। तो हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई इंक्रीमेंट, कोई गेन या फिर कोई ना कोई प्रमोशन भी मिल सकता है, स्पेशली 15 जनवरी से पहले पहले, जब तक सन आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 15 जनवरी के बाद जब सन मूव करके आपके 7th हाउस में चला जाएगा तो आपकी फेम के रिलेटेड हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमने सन के रिलेटेड डिस्कस किया था वो आपने सन सेक्शन के अंदर सुना होगा कि इस तरह आपको अपने आर्ग्यूमेंट और कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ईगो बैटल्स के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। और 10th हाउस से जुपिटर बैठ के आपके मरकरी, मार्स और सन, 2nd हाउस के लॉर्ड, 10th हाउस के लॉर्ड और आपके 5th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट भी कर रहा है। और जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इसीलिए हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स के रिलेटेड और आपके लोन पे बैक करने की मामलात के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड, तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।